हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस। एक चैप्टर अपना पूरा खत्म, पूरी रिवीजन भी खत्म। छोटे छोटे वीडियो से आपकी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो वायरसेस, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वायरस, ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है। हाँ, ये एनसीईआरटी में लाइन भी है और समझ लो इसका मतलब क्या है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये ऑब्लिगेट का मतलब होता है मैंडेटरी, लाइक इट हैज नो चॉइस। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी। सारे वायरसेस पैरासाइट ही होते हैं, लाइक नो वायरस कैन सर्वाइव विदाउट द होस्ट सेल। पैरासाइट है, पैरासाइट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ही समझ लो कि लाइक दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द होस्ट सेल। दे विल इन्फेक्ट द होस्ट सेल एंड दे विल सर्वाइव इनसाइड द होस्ट सेल। So outside the any host cell, viruses have no life or nothing in it. So all viruses are obligate parasite. This is the most important thing you must remember. Like कहीं कहीं पे आप लोगों को ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्मेट में आ जाता है इस पे क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे लाइक नियरली ऑल वायरसेस, और ऑल वायरसेस आर बेसिकली नॉन सेल्यूलर एंटिटीज। सॉरी, दे आर नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर मतलब they do not show any kind of cellular organization. They do not have cell. They are non-cellular entities. They do not have the any kind of cell. Then what does any virus have? तो वायरस के पास होता क्या है देखते हैं। मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ कि किसी भी वायरस के पास, ये जेनेरिकली दिखा रहा हूं मैं, इट इज नॉट अ वेरी कॉन्क्रीट और डेफिनेट। देखो ये वायरस है, सपोज हम इस वायरस की बात करें। एक वायरस है, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक न्यूक्लिक एसिड होगा। सो ये जो बाहर का बना है, इसको बुलाएंगे हम प्रोटीन कोट। इसको क्या बुलाएंगे हम? प्रोटीन कोट। आगे जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाऊंगा, डोंट वरी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिवन इन द एनसीईआरटी। ये प्रोटीन कोट होगा और इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है अपना, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लिक एसिड। हम इसको न्यूक्लिक एसिड, दिस कुड बी डीएनए और इट कुड बी एन आरएनए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम मैं आगे जाकर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो, किसी भी वायरस के पास ये दो चीजें होती है। एक प्रोटीन कोड होता है उसका बाहर का, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज नथिंग बट द न्यूक्लिक एसिड। दिस न्यूक्लिक एसिड कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी डीएनए, इट कुड बी आरएनए। किस किस टाइप का डीएनए आरएनए होते हैं हम लोग बात करने वाले एक दो मिनट बाद। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। चलो आगे देखते हैं। देखो, ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, मैंने आप लोगों को वहां पे लेबल करवा कर दिया है, जानबूझ के दिया है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना। ये देखो, यहाँ पे उन्होंने पहले क्या दिया। देखो, ये पहला जो डायग्राम है वो टोबैको मोज़ेक वायरस। दिस वाज द फर्स्ट वायरस दैट वाज आइडेंटिफाइड। किसने किया था थोड़ी देर बाद देखेंगे, मैं बताता हूँ। सब कुछ एक साथ नहीं बताता। हाँ, ये टोबैको मोज़ेक वायरस था। नाउ किसी भी वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम बुलाते हैं कैप्सिड। जो मैंने जेनेरिकली डायग्राम निकाली ना, वो हर वक्त हेक्सागोनल ही होनी चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं। मैंने एक डायग्राम में सर्कुलर भी निकाल सकता था, पर मैंने हेक्सागोनल निकाली। तो उसको बुलाते हैं हम लोग कैप्सिड। अब ये कैप्सिड बना किस चीज से है? तो मल्टीपल कैप्सोमियर्स। देखो ये एक एक यूनिट दिख रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो, ये सिंगल यूनिट, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी देखो ग्लोइंग है आपको। ये ऐसे मल्टीपल कैप्सोमियर विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द एंटायर कैप्सिड। वो क्या बनाएंगे? एंटायर कैप्सिड बनाएंगे। ये समझ लो, कैप्सोमियर कम टुगेदर टू फॉर्म द कैप्सिड एंड कैप्सिड इज नथिंग बट द प्रोटीन कोट। उसके बाद उसके पास ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, पिंक है, रेड है, हाँ, ये जो है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस वायरस में वो आरएनए, टोबैको मोज़ेक वायरस में वो आरएनए। आई बात समझ में?
सो दिस इज अ प्लांट वायरस, टोबैको का प्लांट होता है, उसको इन्फेक्ट करने वाला है वो टोबैको। वैसे ही देर आर सर्टन वायरसेस विच एक्सक्लूसिवली इन्फेक्ट बैक्टीरिया and these viruses are called as bacteriophage viruses. The viruses that exclusively infect बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले, तो उनको बुलाते हैं हम बैक्टीरियोफाजेस, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियल सेल को अपनी होस्ट सेल बनाते हैं उनको बुलाते हैं हम बैक्टीरियोफाज वायरसेस। ये दो चीजें याद रखना। यहाँ पे देखो इस बैक्टीरियोफाज वायरस के पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, हेड है, कॉलर है, शीथ है, टेल फाइबर्स है। ऐसी एक सिमिलर डायग्राम आप लोगों को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में भी है, उसमें थोड़ा लेबलिंग एक्स्ट्रा है, वो हम जब बात करेंगे ना तब मैं आपको एक बार वापस याद दिलाऊंगा। हाँ, आ रही ये बात समझ में सब लोगों को? अब देखो यहाँ पे हम ना थोड़ा सा उसके डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। दिमित्री इवानोव्स्की, ही वाज द फर्स्ट वन इन 1892। उसने वो जो टोबैको मोजाइक वायरस जिसको हमने नाम दिया बाद में, उसने मोजाइक डिसीज देखा था टोबैको प्लांट में, उसके लीफ पे। और उसको पता चला दिस इज समथिंग लाइक इन्फेक्टिंग, सम इन्फेक्टिंग एजेंट है दैट इज कॉजिंग द इन्फेक्शन इन द प्लांट, टोबैको प्लांट। तो उसको तो समझ में नहीं आया था इनिशियली कि ये क्या है, क्योंकि एट दैट टाइम वी वेर इन अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज। तो इसका ईयर याद रखो, दिस हैज टू बी द 1892, ये ईयर पूछा जाता है दिमित्री इवानोव्स्की। यहाँ पे ये तीन साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद आया एम डब्ल्यू बाइजेरिंग। एम डब्ल्यू बाइजेरिंग, उसने जब ये सब कुछ थोड़ा सा एनालाइज किया, उसका एनालिसिस किया, उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देखा, तो उसको पता चला कि देर इज अ वन फ्लूइड दैट कैन इन्फेक्ट द हेल्दी प्लांट। तो उसने उसको बोला कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम। ये एक टर्म है जो एम डब्ल्यू बाइजेरिंग ने दी थी। उसका मतलब होता है, एक सेकंड ना मुझे लिखनी है आपके लिए, उसका मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसको उन्होंने बोला, इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। हाँ, ये बाइजेरिंग ने किया था इन 1898। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए मैं बाजू हटकर आप लोगों को लिखने के लिए दे रहा हूं। एंड उसके बाद आया एम डब्ल्यू स्टैनली। ये एक और एक साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ही सबसे पहले इन 1935 उन्होंने क्या किया, ये क्रिस्टलाइज द वायरसेस, उसका क्रिस्टल बना पाए। और जब उन्होंने क्रिस्टल बनाया तो उनको पता चला इट इज मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही है उसमें। देखो ना बाहर का कोट था ना प्रोटीन कोट, तो उसमें लाइक हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ये इनको पता चला एम डब्ल्यू स्टैनली ने। जब ये इसका क्रिस्टलाइजेशन किया तो क्रिस्टल में सबसे ज्यादा उनको प्रोटीन पाए गए। बात समझ में आई? ये तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, दिमित्री इवानोव्स्की, एम डब्ल्यू बाइजेरिंग एंड डब्ल्यू एम स्टैनली। दोनों के नाम में एक एम डब्ल्यू है, एक डब्ल्यू एम है, उल्टा सीधा करना नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखो। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख कर रखे आप लोगों के लिए, समझ में आने के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, एनसीईआरटी की लाइन ही है। हाँ, पर ये फैक्ट एज अ फैक्ट आप लोग, एक ही वायरस में दोनों चीजें नहीं हो सकती, डीएनए एंड आरएनए। आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था देखो, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, नॉट डीएनए एंड आरएनए। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएस, ये डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड। हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जैसे पॉक्स वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, एक दो एग्जांपल देकर रखे हैं मैंने। एसएस डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, M13 5 या 5/174, ये जो होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये 5/174 को बारे में हम लोगों को बताया गया है कहाँ पे, याद है आप लोगों को? ये 5/174 के बारे में हम लोगों को बताया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दिए, याद करके बताओ मुझे कितने नंबर है। जो 12th वाले बच्चे अगर वो ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताना कितने न्यूक्लियोटाइड्स दिए। रेफर मत करना, आप लोगों को याद करके बताना। उसके बाद देर आर सर्टन वायरसेस विच हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए सच एज रियो वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस, ऐसे जो वायरसेस है
उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है. यूजुअली आरएनए इज नॉट डबल स्टैंडर्ड, पर यहाँ पे कुछ वायरसेस में दिखाई देता है. एंड देन देर आर सर्टन वायरसेस विच हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. टीएमई है टोबैको मोज़ेक वायरस, या रेट्रो वायरस, एचआईवी. इसके बारे में हम लोग 12th में एचआईवी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नाम के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, उसकी लाइफ साइकिल पूरा सब कुछ पढ़ने वाले डिटेल में. तो एचआईवी आप लोगों को मालूम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. हाँ, तो रेट्रो वायरस कैटेगरी में आता है. क्यों आता है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को. ओके, तो लेट्स मूव अहेड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वायरॉइड्स. हमें किसके बारे में बात करनी है? वायरॉइड्स के बारे में बात करनी है. देखो, नाउ अब हम ये जो बात करें ना, ये सारे नॉन सेल्यूलर बट पैथोजन से. ये क्या है? सारे नॉन सेल्यूलर है बट ये पैथोजन से. तो वायरॉइड्स क्या है? इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1971. सॉरी 17 इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1971 में. उनको ये क्या पाया गया उस वक्त? दीज आर स्मॉलर देन वायरस. ये वायरस से स्मॉल है बट पैथोजेनिक है. पैथोजेनिक दैट इज इन्फेक्शियस है. ये दे कैन कॉज द डिसीज. अब जब इनका केमिकल एनालिसिस किया गया तो उनको पता चला दिस इज ओनली आरएनए बट नो प्रोटीन. ये देखो नो प्रोटीन है. इंपॉर्टेंट है, मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, आप लोगों को याद रहना चाहिए. बट नो प्रोटीन. इसमें आरएनए तो है. ये आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई? दिस आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट. नॉर्मल से थोड़ा उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज साइज कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट है. और इसका जो सबसे पहला देखो, मैं बाद में जाता हूँ, आप लोगों को लिख कर लेना है तो लिख लो. सबसे पहला डिसीज जो इनको पाया गया था, that disease was पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिसीज. ये जो डिसीज था वो सबसे पहले वायरॉइड से पाया गया. अब इनमें डिफरेंस क्या आया सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को, कि इनमें सिर्फ आरएनए है, प्रोटीन नहीं, इसलिए इसको वायरॉइड बुलाया. हाँ, जैसे पहले हम लोगों को पता चलते वायरसेस पता चले थे. हाँ, पर वायरसेस में दोनों है, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन में. इनमें क्या नहीं है ये बहुत बार पूछा जाता है. व्हाट डू दे लैक? दे लैक प्रोटीन. दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. आई बात समझ में? अगर लिखना है तो ये बाजू में लिख लो कहीं पे. तो उसके बाद अनदर टाइप ऑफ इंफेक्शियस एजेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई हुए. इनको हम बुलाते हैं प्रायॉन्स और प्रियॉन. बहुत बार प्रायन. दिस प्रायॉन्स आर नथिंग बट व्हाट? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. अब देखो एक चीज जाते जाते पहले बता देता हूं, तब आप लोगों को इसका मतलब समझना है. जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर एक लंबी चेन बनती है. बट इट मे नॉट बी इमीडिएटली फंक्शनल. तो उनका फोल्डिंग किया जाता है, उनपे प्रोसेसिंग किया जाता है. ये प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक डेफिनेट शेप मिल जाता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन बोलते हैं. अब कभी कभार ऐसे पाया गया देर आर सर्टन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. तो इसी का मतलब क्या हुआ? नो न्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे प्रायॉन्स में क्या है? न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है. वायरॉइड्स में क्या था? सिर्फ आरएनए था, न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, वही था. यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नहीं, सिर्फ प्रोटीन है. एंड दे कॉज द डिसीज. एक बहुत इंटरेस्टिंग डिसीज है यहाँ पे, इसका नाम है मैड काउ डिसीज. कॉमनली बुलाते हैं हम इसको मैड काउ डिसीज. एक मैड काउ डिसीज है जो काउज में दिखता है, और जो ह्यूमंस में इसका एनालॉगस दिखता है, दैट इज सीजेडी, क्रुट्सफेल्ड जेकब डिसीज. उसका एनालॉगस बुलाते हैं हम लोग सीजेडी क्रुट्सफेल्ड
जेकब डिसीज, ऐसे है। प्रायंस इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, दे डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वहां पे कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं। उसके बाद आते हैं लास्ट टाइप, दैट इज लाइकेन। हाँ, नाउ लाइकेन्स को भी हम लोग कहीं पे भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज अ symbiotic association between symbiotic association between, किसमें होता है, यस करेक्ट, algae एंड फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हाँ, अलगी है एंड फंजाई है, इन दोनों का सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक है मतलब क्या, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हेल्प ईच अदर। इसमें से अलगल कंपोनेंट को हम बुलाते हैं पाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट को हम बुलाते हैं माइकोबायंट। एक है अलगल कंपोनेंट है, उसको हम फाइकोबायंट बुलाएंगे, जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायंट बुलाएंगे। नाउ व्हाट डज अलगी प्रोवाइड, अलगी प्रोवाइड्स फूड, बट ऑब्वियसली ना फोटोसिंथेटिक है, तो वो क्या करेंगे, उनको फूड प्रोवाइड करेंगे। एंड द माइकोबायंट दैट इज फंगल कंपोनेंट विल प्रोवाइड द बेसिकली अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम है, या देर आर सर्टन लाइक न्यूट्रिएंट्स भी लाइक प्रोवाइड करते थे। तो मेनली बेसिकली उनको अटैचमेंट के लिए सबस्ट्रेटम देते या न्यूट्रिएंट्स भी दे देते। तो ऐसे दोनों एक साथ रहते हैं। अगर आपने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो अलग अलग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको अलग कर दिया तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव कर पाते। इनको लाइकेंस बुलाते। लाइकेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, दे आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पे SOx NOx इनका पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते। मतलब आप ये समझ सकते हो, जहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते वहां पे पोल्यूशन है, और जहाँ पे लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं लग्जरियसली वहां पे पोल्यूशन नहीं। हाँ, इसका एक एग्जांपल हम देखने वाले इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नाम का, जो लाइकेन से रिलेटेड है, वो हम वहां पे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर जल्द ही लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।